ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है ए की 2 जमा 8a जमा 16। ठीक है। तो इसके गुणनखंड बनाने के लिए सभी देखो ये क्या है, a है, a की 2 है तो इसको लिख सकते हैं a का वर्ग। ये क्या है बच्चों 16, 16 किसका वर्ग होता है 4 का वर्ग जमा 8 है ये 8 को हम लिख लेंगे 2 गुना a गुना 4। ठीक है बोलो यस मैम। अभी मैंने आपको एक सरल समीकरण बताई थी a की 2 जमा 2ab जमा 2 की 2। किसकी सरल समीकरण है a जमा b का वर्ग है यही था। a जमा b का वर्ग क्या था a की 2 जमा हमने पहले b की 2 बोल दिया था जमा b की 2 जमा 2ab। देखो इसके साथ कंपेयर करो ये की 2 है ये 2 का 2 है a का a है b की जगह क्या है 4 और जमा 4 का वर्ग। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a जमा 4 का वर्ग। ये मेरी सरल समीकरण है बीच में इसका प्रयोग किया है हमने समझ गए बात। तो ये बन गया a जमा 4 का वर्ग। ठीक है बोलो यस मैम। अब ये वर्ग है तो इसको कितनी बार लिख सकते हो आप 2 बार a जमा 4 गुना a जमा 4। ये इसके क्या बन गए बच्चों गुणन 2 माइनस 10p जमा 25। ठीक है ध्यान से देखिए p की 2 को हम क्या लिख सकते हैं p का वर्ग। ठीक है जमा 25 किसका वर्ग है 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग बीच में माइनस है माइनस 2 गुना p गुना 5 क्योंकि क्या है ये 10p 2 बजे लिख सकते हो ऐसे बोलो यस मैम। आप देखो ये बन गया कौन सी सरल समीकरण हो गई a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2। क्या होता है ये a माइनस b का वर्ग। हाँ a माइनस b का वर्ग। ये मेरे पास क्या आ गई बच्चों सरल समीकरण। a तो है यहाँ पर p और b क्या है 5 तो p माइनस 5 का वर्ग। ठीक है और इसको 2 बार लिख लो p माइनस 5 गुना p माइनस 5। ये इसके क्या बन गए गुणनखंड। देखो बच्चों 25m की 2 जमा 30m जमा 9 इसके गुणनखंड बनाने हैं। देखो बच्चों 25m की 2 है 25 किसका वर्ग होता है 5 का। हम इसको लिखेंगे 5m का वर्ग जमा ये 9 किसका है बताओ 3 का। वेरी गुड 3 का वर्ग। अब ये 30m है इसको हमें तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे ध्यान से देखो 2 गुना 5m गुना 3। ध्यान से देखो 2 तो आपने रखना ही रखना होगा 2 पंजे 10 दिया 30 स्प्लिट हो गया 30m बन गया। देखो अब ये बन गया a की 2 जमा 2 ab जमा b की 2। कौन बताएगा कौन सी सरल समीकरण है a की 2 जमा 2ab जमा b की 2। बोलो इसको क्या लिख सकते हैं खड़े होके बताओ खड़े होके वंशिका बताइए क्या लिख सकते हैं बेटा इसको a की 2 जमा 2ab जमा b की 2। a की 2 जमा b की 2 नहीं a जमा b की 2 a जमा b का वर्ग ऐसे बोलना है समझ गए। a की 2 जमा 2ab जमा b की 2 किसके बराबर होता है a जमा b का वर्ग। अभी तो बताया था आपको। तो a क्या है हमारे पास यहाँ 5 है क्या है 5 है और b क्या है बच्चों 3। तो इसको लिख लेंगे 5m जमा 3 का वर्ग। ठीक है बोलो यस मैम। ये सरल समीकरण है ये आपका सूत्र है। तो ये बन गया a की जगह तो हमने क्या यूज किया है 5m
और बी की जगह टी। तो ये वर्ग है तो 2 बार लिखो, 5m जमा 3 गुना 5m जमा 3। ये इसके क्या बन गए? गुणनखंड। हुआ क्लियर? आया समझ? 8x जमा 4। सभी ध्यान से देखना, 4x ही 2 है तो इसको क्या लिख सकते हो आप? किसका वर्ग है ये? 2x। क्या लिख सकते हो? 2x का वर्ग। और 4 क्या है? 2 का वर्ग माइनस 2 गुना 2x गुना 2। क्योंकि देखो 2 दूनी 4 दूनी, समझे? अब देखो इसमें कौन सी सरल समीका लगेगी? a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2। अब बताओ ये किसकी सरल समीका है? a की 2, बीच में माइनस आ गया, माइनस 2ab जमा b की 2। किसकी सरल समीका है बताओ? a माइनस b का वर्ग। ठीक है, किसका है? a माइनस b का वर्ग। a क्या है बच्चों यहाँ पर? 2x, बोलो। और b क्या है? 2। देखो ना, इसके साथ कंपेयर करो, b क्या है? 2। ये मेरी सरल समीका है। बीच में जो ये लिख रहे हैं ये फार्मूला है, सरल समीका है। इसका प्रयोग करके क्या बन गया? 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। ये क्या बन गया? गुणनखंड। 121 क्या है? b की 2 माइनस 88 bc, ठीक है, जमा 16 c की 2। इसके क्या बनाने हैं बच्चों? गुणनखंड। सभी ध्यान से देखो, 121 किसका वर्ग होता है? 11। किसका होता है? 11 का। तो 11b का वर्ग। पहले तुमने ये बनाया, प्लस 16 किसका होता है? 4 का। तो 4c का वर्ग लिख सकते हो ऐसे। अब माइनस, मैंने आपको भी सिखाया था, इसमें 2 तो आपने अलग करना ही करना है, ठीक है? गुना, ये क्या है? 11b, बोलो। फिर गुना, ये क्या है? 4c, यही होगा। देखो 11 दूनी 22 को 4 से गुना करो 88। आ गया? तो मिडल टर्म को आपने ऐसे ब्रेक करना है कि ये सरल समीका बन जाए। क्या बन जाए? सरल समीका। अब यहाँ पर जो सरल समीका बनेगी वो देखो क्या बनेगी। हमारे पास हो गई a की 2 प्लस ये मेरा क्या हो गया? b की 2, बीच में माइनस है 2, ये पूरा a है और ये पूरा क्या है? b। ध्यान से देखो, 11b क्या है? a और 4c क्या है? b और 2 गुना ab, ठीक है? ये किसके बराबर थी? मैंने भी आपको 3 सलियों में बताई। हाँ, डिस्कस किया है a माइनस b का, समझे? अब a की जगह हम क्या यूज करेंगे? 11b और b की जगह 4c। 11b माइनस 4c का वर्ग, समझे? तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? वापिस वही कलर ले लेते हैं। 11b माइनस 4c और 11b माइनस 4c, ये आपके क्या बन गए? गुणनखंड। ये आपका आंसर है, समझे? पहले क्वेश्चन का 7वां था, l जमा m का वर्ग माइनस 4l। ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले हम l जमा m का वर्ग खोल लेंगे। a जमा b का वर्ग पता है आपको? a जमा b का वर्ग कौन बताएगा? a जमा b के वर्ग की क्या सरल समीका है? हाँ, वंशिका बताएगी, बताओ। मैम a का वर्ग जमा b का वर्ग प्लस 2ab। राइट। तो देखो यहाँ उसी सरल समीका को यूज करेंगे। l की 2 जमा m की 2
जमा 2ln ये आएगा। बोलो यस मैम। भाई पहले एक जैसे a जमा b का वर्ग बोला वैसे ही a की जगह यहाँ l है तो l का वर्ग, b की जगह m है तो m का वर्ग, जमा 2ab था तो 2ln। ठीक है, और ये साथ में है ही -4ln। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देखो l की 2 जमा m की 2, ये 2 प्लस का है और ये माइनस का 4, ये एक जैसी टर्म है तो इनको सॉल्व करेंगे। 2 में से 4 गया -2। वेरी गुड, -2lm। ठीक है, अब क्या बन गया l का वर्ग, फिर वही जमा m का वर्ग -2l गुना m, ये सर्व समीका बन गई l माइनस m का वर्ग बन गई। तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे, क्या आ जाएगा l माइनस m और l माइनस m। ये आपका क्या आ गया बच्चों, गुणनखंड बन गए l माइनस m गुना, एक पार्ट में देखो सभी, a की 4 जमा 2 a की 2 b की 2 जमा b की, इसके भी क्या बनाने हैं बच्चों, गुणन। देखिएगा a की 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पावर है, बस पावर के ऊपर पावर हो तो पावर गुना हो जाती है, घातांक के नियम में हमने पढ़ा था। तो इसको हमने क्या लिख दिया, 1 के वर्ग का, ऐसे b की 4 को भी सही वैसे ही लिख लो, b की 2 का लिख सकते हो, जमा 2 गुना a की 2 गुना b की 2, फिर सर्व समीका लग गई। बोलो यस मैम। ये इसको कैपिटल ए मान लो एक बार, a की 2 जमा इसको कैपिटल b मान लो, b की 2 जमा 2 a, किसका सूत्र होता है ये, a जमा b का वर्ग, यही होता है। तो कैपिटल ए क्या है, a की 2 है तो इसको यूज कर लेंगे, ये सर्व समीका है। क्या है बच्चों, तो अब कैपिटल ए की जगह a की 2 लिख लो और कैपिटल b की जगह b की 2 लिख लो, इसका क्या बन गया वर्ग, तो ये बन गया a की 2 जमा b की 2 गुना a की 2 जमा b की 2, ये आपके गुणनखंड बन गए।